नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की नेक्स्ट क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसके बारे में चर्चा करने वाली है। टॉपिक है आपका कर्णिकातंक। तो कर्णिकातंक जो टॉपिक है उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन कर्णिकातंक को पढ़ने से पहले सबसे छोटी मोटी इंपॉर्टेंट एनालिसिस उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, और उसके साथ साथ घातांक के जो नियम होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, कर्णिकातंक टॉपिक को पढ़ने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं, जिस कर्णी के बारे में जानेंगे, घातांक के बारे में जानेंगे और दशमलव के बारे में जानेंगे, और इनके बारे में जानने के बाद घातांक के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। तो आज का जो टॉपिक है कंप्लीटली कंसेप्ट बेस्ड होने वाला है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जा रही है, तो ये ही सिद्ध करेगी कि आप घातांक पर प्रश्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज की कंप्लीट क्लास काफी नॉलेजेबल है, तो वीडियो को एंड तक देखें और कंप्लीटली बिल्कुल देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने करनी और घातांक की। तो पहले डिस्क्राइब करते हैं अपन करनी और घातांक को। तो करनी क्या होती है और घातांक क्या होता है। तो करनी का मतलब ये होता है, जब भी कोई संख्या होती है बटे के रूप में घात होती है तो वो करनी के रूप में होती है। जैसे इस प्रकार से ये वर्गमूल लगा है आपका, और इसका मतलब होता है 1/2 घात, ये करनी होती है। और टॉपिक पर अगर 3 लिखा हो तो इसका मतलब आपका घनमूल होता है, ऐसे लिखते हैं। और टॉपिक पर अगर इस प्रकार से 4 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1/4। ठीक है। और अगर आगे हम कंटिन्यू करते जाए तो टॉपिक ऊपर कितना भी हो, जैसे एन हो, इसका मतलब होता है 1/n घात। ये सब कर्णियां हैं, इन्हें हम कर्णियां बोलते हैं। और करने के बाद घात या घातांक कह सकते हैं अपन, या तो घात को या फिर घातांक कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो घात क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा करते हैं या उसके गुणज जो होते हैं वो घातांक कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ आपके सामने का 2 × 2, तो 2 बार आया 2 तो 2 घात लग गई, मतलब इसकी घात कितनी है 2। तो ये गुणज जितनी बार आता है उसकी घात बना देता है, 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3। और अगर हम बात करें आपके सामने 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 4, तो ये इसकी घातांक होती है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ये कर्णीय ये घातांक है। और कुछ दशमलव वाली संख्या जो घातांक के क्वेश्चन सोल्व करने में डायरेक्टली काम आती है, तो डायरेक्ट इजीली यूज कर सकते हैं अपन, इस टॉपिक में काम आते हैं। जैसे मैंने कहा आपके सामने 0.20, ये डायरेक्टली बदलना आना चाहिए आपको। दो संख्याओं का दशमलव है, अगर दशमलव का चिन्ह हटेगा तो आप 2 जीरो लग जाएगी, तो आप कह सकते हैं 20/100 हो जाएगा, मतलब 1/5। तो जब भी कभी 0.20 दिखाई दे तो उसका मतलब 1/5 आप डायरेक्टली लिखना। फिर लिखा मैंने आपसे 0.25, इसका मतलब होता है 25/100, और ये होता है आपका 1/4, इसका मतलब डायरेक्टली 1/4 लिखना। फिर लिखा मैंने आपसे 0.50, ये जोड़ते वक्त डायरेक्टली काम आएगा नहीं, इसलिए अपन अप्रोच कर रहे हैं इसके बारे में। ये हो जाएगा आपका 1/2। फिर लिखा मैंने 0.75, इसका मतलब होता है 75/100, ये 3 बार कटेगा और ये कटेगा आपका 4 बार। फिर लिखा मैंने आपके सामने 0.80, इसका मतलब होता है 80/100, और 20 से कटेगा 4 बार और ये कट जाएगा आपका 5 बार। तो इस प्रकार से अपन काट सकते हैं और दशमलव संख्या आपके काम आ सकती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टेड जो ज्यादा काम आते हैं वो है घातांक के नियम। क्योंकि घातांक के नियम पे पहले टाइप के सवाल बनते हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो घातांक के नियम पे आते हैं। तो घातांक के रूल्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और घातांक के नियम कई बार आपने देखा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर में काम आ जाते हैं, इसलिए सारे नियम आपको अच्छे से आने चाहिए। ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट भी है और आपका सिलेबस का पार्ट भी है। ठीक है। तो क्या कह रहा है घातांक का पहला नियम, तो घाता का पहला नियम कहता है भैया आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घाते जुड़ जाती है। आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे मैं कहूँ आपके सामने, देखो ये क्लियरली कह सकते हैं, कोई भी घात ले ले अपन, जैसे x की पावर a आधार समान है x की पावर b, है ना, और अपन कुछ और भी ले सकते हैं जैसे x की पावर c। अब देखो आधार समान है सब में और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घाते जुड़ जाएगी आपकी। तो घाते जोड़नी पड़ेगी आपको, तो क्या करेंगे अपन, x की पावर a + b + c, आधार समान है बीच में गुणा का चिन्ह तो घाते जुड़ जाती है। और आगे अगर हम बात करें तो अपन ने क्या 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5, ये एग्जाम्पल से क्लियरली कर रहे हैं हम आपके सामने। तो देखो आधार समान है, एग्जाम्पल में नोटिस कीजिए आप, आधार समान है बीच में गुणा का चिन्ह है, तो क्या कह सकते हैं अपन, घाते जुड़ जाएगी। तो घाते 100% जुड़ जाएगी काफी इजीली। तो 5 और 2 कितना 7, और 7 और 3 कितना होगा 10, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 10। आधार समान है बीच में गुणा का चिन्ह है तो घाते जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 10, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। ये है घातांक का पहला नियम जो आपको दिमाग में रखना है। अब घातांक का दूसरा नियम कहता है आपका, तो आधार समान, आधार क्या समान हो और बीच में भाग का चिन्ह, आधार समान हो और बीच में क्या हो, भाग का चिन्ह। जैसे आधार है, ये आधार समान कर रहा हूं मैं, देखो आधार समान कर दिया और बीच में भाग का चिन्ह, तो घाते घट जाती है भी। आधार समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो घाते घट जाती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन बिल्कुल सिंपली। तो मैंने एग्जाम्पल लिया 2 की पावर 7/2 की पावर 6। अब आप नोटिस करेंगे तो देख रहे होंगे, आधार समान है बीच में भाग का चिन्ह, घाते घट जाएगी, तो 7 में से घटा कितना हो जाएगा 1, ये 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। तो ये घातांक का दूसरा इंपॉर्टेंट नियम है,
आधार समान और बीच में भाग का चिन्ह तो घाते घट जाया करती है। घातांक का तीसरा नियम क्या कहता है अपना वो सुनिए। तो घातांक का तीसरा नियम कहता है जब घात के ऊपर घात होती है, जब घात के ऊपर क्या होती है, घात होती है, तो घाते गुणा हो जाती है। घात के ऊपर जब घात होती है तो घाते क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। मतलब m को n से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर n। और इसको एग्जांपल से भी क्लियरली समझ सकते हैं अपन। कोई भी एग्जांपल ले ले, जैसे 2 की पावर 3 है, इसके ऊपर 2 घात, अब घात के ऊपर घात है तो घाते गुणा होकर कितनी हो जाएगी 6। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 की पावर 6। एक घातांक का तीसरा इंपोर्टेंट नियम है। एक बात गांठ बांध लेना, तो नियम नंबर 3, 1, 2 और 3, ये तीनों नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बेस पॉइंट है, लेकिन ध्यान तो बेस पॉइंट भी रखनी है आपको। तो घातांक का चौथा नियम बिल्कुल सिंपल है। घातांक का चौथा नियम तो ये कहता है जब भी किसी भी संख्या के ऊपर एक घात होती है तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब सेम टू सेम रहेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, याद रखने वाली बात नहीं। जैसे एग्जांपल के 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 1 2 ही रहेगा। तो किसी भी संख्या ऊपर एक घात हो तो मान अपरिवर्तित रहेगा। और अगला नियम, जब किसी संख्या ऊपर 0 घात होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। दुनिया की किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। जैसे फॉर एग्जांपल 100 की पावर 0, इसका मान क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो दुनिया की किसी भी संख्या के ऊपर जब एक घात 0 घात होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। ये घातांक का पांचवा नियम है। घातांक का छठा नियम और सातवां नियम भी बदलने के काम आता है, याद नहीं करने। बदलने कैसे, जैसे मैंने लिखा x गुणा y की पावर n। अब देखो क्या होता है कि जब इसको हम ब्रेक करते खोलते हैं तो घातांक का छठा नियम कहता है कि ये जो घात है इन दोनों के ऊपर अलग अलग भी लग सकती है। घातांक के नियम के अनुसार x की पावर m और y की पावर m लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें 2 गुणा 3 की पावर 3, ये जो घात है दोनों के ऊपर अलग अलग लग सकती है। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, ये घातांक का नियम है। ये बात भाग पे भी लागू होती है। अगर आप नोटिस करो तो x बटा y की पावर m, ये देखिए इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये घात इस पर भी लगेगी, इसके भी लगेगी जब खोलेंगे तो x की पावर m और y की पावर m हो जाएगी। और एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर तो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं अपन, 2 बटा 3 की पावर 3, ये देखो तो ये 2 की पावर 3 भी होगा और 3 की पावर 3 भी होगा। और इसको सोल्व करने में इस प्रकार से लिखोगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8 और 3 की पावर 3 कितना होता है आपका 27। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ये घातांक का सातवां नियम। घातांक का आठवां नियम आपका ये कहता है, तो देखो आधार समान, आधार क्या हो, जैसे ये आधार ले लिया मैंने और ऊपर ए ले लिया, ये आधार समान है और ऊपर लिख दिया 5। आधार समान हो बीच में बराबर चिन्ह तो घाते भी आपस में बराबर होती है। दोनों इंपॉर्टेंट बात है, अगर आधार समान है बीच में बराबर चिन्ह तो घाते आपस में बराबर रहेगी। इसका मान आएगा a बराबर 5, ये इंपॉर्टेंट है। इसका रिवर्स भी होता है, अगर घाते बराबर हो आधार अलग अलग हो तो आधार सेम हो जाते हैं। देखो जैसे a की पावर 3 और x की पावर 3, देखो यहाँ घाते बराबर है आधार अलग अलग है तो यहाँ आधार बराबर हो जाते हैं। तो आधार बराबर कर देंगे क्योंकि घाते कट जाएगी, ये हो जाएगा a बराबर x। तो दोनों नियम एक दूसरे के पूरक है। अगर आधार बराबर है तो घाते बराबर होगी, अगर घाते बराबर है तो आधार बराबर होगी। अगर बीच में बराबर का चिन्ह है और संख्या गुणा में, तो दोनों नियम एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी रखते हैं। इस प्रकार से दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो जब भी किसी घातांक की संख्या को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे a की पावर -1, ये नीचे जाके प्लस का हो जाएगा है ना, और ये 1 बटा a की पावर -n, ये नीचे लिख रहा है तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो भैया प्लस का करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो जब भी किसी घातांक की संख्या को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ऊपर से नीचे और नीचे से जब ऊपर ले जाते हैं अपन तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इस प्रकार से अपन पॉसिबल कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका हो सकता है। तो कंप्लीटली पॉसिबल है, काफी इजीली कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसा हो जाएगा। ये घातांक के कंप्लीटली नियम है। अगर घातांक के नियम आप अच्छे से जानोगे तो क्वेश्चन करने में कोई परेशानी आएगी नहीं है। तो घातांक का कोई भी क्वेश्चन आप काफी इजीली कर सकते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने वाले हैं ना। तो घातांक के नियम अगर आप अच्छे से जान लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो घातांक के क्वेश्चन है वो भी आप काफी आसानी से दोस्तों। तो घातांक के क्वेश्चन देखने के लिए आप इसके बाद वाली